फिल्म की शुरुआत में हम 15 साल की एक लड़की लुलू को देखते हैं, जो कि एक खुश मिजाज किस्म की लड़की होती है। अब एक दिन लुलू अपनी दोस्त से बताती है कि वो अपने भाई मार्सेलो के दोस्त पाब्लो को बहुत पसंद करती थी। ये बात सुनकर लुलू की दोस्त हंसने लगती है और कहती है कि पाब्लो तो तुम्हारी तरफ कभी ठीक से देखता तक नहीं है। इस बात से लुलू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब जब लुलू घर आती है तो वो देखती है कि वहाँ उसके भाई मार्सेलो से मिलने पाब्लो आया हुआ है, जिसके पास एक कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स थी, मगर मार्सेलो वहाँ नहीं जाना चाहता था। जिसके बाद पाब्लो उससे पूछता है कि क्या वो अपने साथ लुलू को उस कॉन्सर्ट में ले जाए। इस पर मार्सेलो उसे कहता है कि अगर लुलू जाना चाहती है तो बिल्कुल जाए। और फिर पाब्लो के पूछने पर लुलू उसके साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए हाँ कर देती है और काफी एक्साइटमेंट के साथ वो पाब्लो के संग कॉन्सर्ट में जाती है। वहाँ पर भीड़ होने के कारण लुलू मौका देकर पाब्लो के और भी करीब आ जाती है। जिसके बाद पाब्लो लुलू को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पाब्लो की बातों से हमें पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं लुलू को पसंद तो करता है। जिसके बाद वो जब बाहर आते हैं तो अचानक मौसम खराब होने की वजह से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए दोनों भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। इस रोमांटिक माहौल में पाब्लो खुद को रोक नहीं पाता और वो लुलू के प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है। साथ ही वो लुलू को किस करता है। हालांकि लुलू कुछ देर के लिए बहक जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है और पाब्लो से कहती है कि वो अभी इन सभी चीजों के लिए तैयार नहीं है। ये बात सुनकर पाब्लो लुलू से पूछता है कि फिर क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तो लुलू उससे कहती है कि वो अभी घर नहीं जाना चाहती। जिसके बाद पाब्लो लुलू को लेकर अपनी मॉम के वर्कशॉप में पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद वो लुलू को किसी तरह से राजी करके उसके प्राइवेट पार्ट को शेव करता है। जिसके बाद लुलू पाब्लो को रोक नहीं पाती और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन लुलू पिछली रात के एक्सपीरियंस की वजह से काफी खुश लग रही थी, जिस पर उसकी दोस्त उसे इस खुशी का कारण पूछती है तो लुलू उसे बताती है कि कल वो पाब्लो के साथ इंटीमेट हुई और उसने अपनी वर्जिनिटी भी लूज कर दी। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि पाब्लो कुछ दिन बाद यूएसए जा रहा है। इस बात को जानकर लुलू को काफी बड़ा धक्का लगता है और वो बहुत ही ज्यादा रोती है। इसके बावजूद वो हिम्मत करके पाब्लो से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि वो उसके वहाँ से लौटने का इंतजार करेगी। जिसके बाद पाब्लो यूएसए के लिए रवाना हो जाता है। अब इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और लुलू भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। तभी एक दिन लुलू को पाब्लो की एक फोटो मिलती है, जो कि उसने अमेरिका से भेजी थी। उस फोटो को देखकर लुलू का भाई मार्सेलो कहता है कि पाब्लो तो बिल्कुल अमेरिकन लग रहा है और पाब्लो को इस तरह देखकर लुलू की उसके प्रति मोहब्बत फिर से जाग जाती है। थोड़ी देर बाद लुलू को पता चलता है कि पाब्लो अब कुछ ही दिन में अमेरिका से वापस आने वाला है, इसलिए वो काफी खुश होती है। इसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट को शेव करते हुए उन्हीं पलों को याद करती है जब वो पहली बार पाब्लो के साथ इंटीमेट हुई थी। अगले दिन पाब्लो यूएसए से वापस आ जाता है, जिसने अमेरिका में पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। वहीं पाब्लो यूएसए से आने के बाद सबसे पहले लुलू से मिलता है और वो उसे एक वाइब्रेटर गिफ्ट करता है। जिसके बाद उस वाइब्रेटर का इस्तेमाल करके वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद बातों ही बातों में पाब्लो लुलू से कहता है कि अब वो लुलू से शादी करना चाहता है और तभी वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस बात से लुलू बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो तुरंत पाब्लो से शादी करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम पाब्लो और लुलू की शादी होते हुए देखते हैं, जिससे लुलू का भाई मार्सेलो समेत सभी लोग खुश थे। लेकिन वहीं कुछ रिश्तेदारों का मानना था कि पाब्लो लुलू से कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो तो बस लुलू की खूबसूरती की वजह से उससे शादी कर रहा है और उनके हिसाब से ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। हालांकि पाब्लो और लुलू को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ थे। जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उनकी इस शादी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, क्योंकि पाब्लो लुलू से काफी प्यार करता था। यहाँ तक कि वो उससे कोई गलती होने के बाद भी लुलू से कोई शिकायत नहीं करता था। इसके बाद हम एक दिन देख पाते हैं कि पाब्लो और लुलू कहीं से घूमकर गाड़ी के जरिए घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट आ जाती है, जिसका नाम एली होता है और ये देखकर लुलू का एली से झगड़ा हो जाता है। लेकिन पाब्लो किसी तरह से दोनों के बीच का झगड़ा शांत करवाता है। जिसके बाद उन लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद एली की लुलू और पाब्लो से दोस्ती हो जाती है और वो लोग साथ में ही डिनर करने के लिए जाते हैं। एली वहाँ पर अपने बारे में बताती है कि वो एक छोटे टाउन से बिलोंग करती है और फिर वो कार में बातें करते करते लुलू को टच करने लगती है, जो कि लुलू को काफी अच्छा लगता है और ये सब पाब्लो भी देखकर एंजॉय करता है। जिसके बाद तीनों एक जगह जाकर साथ में इंटीमेट होते हैं, जहां लुलू और पाब्लो को इंटीमेट होते हुए देख एली रोने लगती है, जो कि लुलू के पूछने पर बताती है कि वो अपने जेंडर की वजह से ये सुख कभी नहीं ले सकती। जिस पर लुलू और पाब्लो उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा हर दम साथ देंगे। इसके बाद मूवी कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि पाब्लो और लुलू को एक 3 साल की बच्ची हो चुकी है, जिसके साथ अक्सर खेलने के लिए एली आया करती थी। अब एक दिन पाब्लो और लुलू एक पार्टी में जाते हैं, जिसमें लुलू का भाई मार्सेलो भी आया हुआ था। मार्सेलो को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो लुलू की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगा था और वो अपने इन जज्बातों को दबा नहीं पाता और जाकर अपने दोस्त पाब्लो से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। काश कि लुलू उसकी बहन ना होती, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है।
मार्सेलो की इन बातों को सुनकर पाब्लो पहले तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो मार्सेलो से कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद पाब्लो लुलू की आंखों में पट्टी बांधकर मार्सेलो को अपनी जगह लुलू के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। ये मौका मार्सेलो भी अपने हाथ से जाने नहीं देता और फिर वो अपनी बहन के साथ ही इंटीमेट होता है। मगर जब अगले दिन लुलू को इस बात का पता चलता है तो वो काफी गुस्सा करती है और अपनी बेटी को लेकर पाब्लो को छोड़कर चली जाती है। वो एक रेंटेड घर लेकर उसमें हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। मगर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे उसका सेक्सुअल डिजायर बूस्ट होने लगता है, क्योंकि वो सेक्स एडिक्टेड हो चुकी थी। इन डिजायर्स को वो अडल्ट मूवीज देखते हुए प्लेजर लेकर भी नहीं मिटा पाती। अब एक रात लुलू ऐसे ही कहीं से आ रही होती है, तभी उसे कुछ गेज दिखते हैं जिनका पीछा करते हुए वो एक गे क्लब में पहुंचती है। वहीं क्लब के मालिक से लुलू कहती है कि मुझे तुम्हारे क्लब के गेज के साथ इंटीमेट होना है, जिसके बाद वो 2 गे के साथ एक साथ इंटीमेट होती है। फुली सेटिस्फाइड होने के बाद वो उन्हें उसके लिए पे भी करती है। अब लुलू इस क्लब में अक्सर आने लगती है और वो उन गेज को पैसे देकर उनसे इंटीमेट होती है, लेकिन जल्दी लुलू के पैसे खत्म हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए क्या करे। जिस पर एक जिमी नाम का गे लुलू से कहता है कि वो उसे कैसे आदमी से मिलवाएगा जो कि उसे इंटीमेट होने के साथ पैसे भी देगा और उसके क्लब में तुम अपनी सेक्सुअल डिजायर को भी पूरा कर पाओगी। ये सुनकर लुलू जिमी के साथ उस आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम रैमी होता है और वो एक स्ट्रिप क्लब का मालिक भी है। वहीं लुलू को एली भी दिखती है और वो उसे वहां देखकर थोड़ी टेंशन में आ जाती है, जिसके बाद एली जाकर लुलू के बारे में पाब्लो से बताती है कि उसे डर है कि कहीं लुलू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, क्योंकि अब वो जिसके लिए काम करने जा रही है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। दरअसल रैमी स्ट्रिप क्लब के साथ साथ एक सीक्रेट सेक्स क्लब भी चलाता है। ये सब जानकर पाब्लो एली को लुलू पर नजर रखने के लिए कहता है। अब एक रात रैमी लुलू को एक क्लब में जाने के लिए कहता है, जहाँ पहुंचकर लुलू को 3 गे मिलते हैं जिनमें से एक जिमी भी होता है। फिर ये तीनों मिलकर आपस में इंटीमेट होना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक से जिमी लुलू के साथ ब्रूटल हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ एली पाब्लो से जाकर बताती है कि लुलू आज रैमी के कहने पर एक दूसरे क्लब में गई है, जिसे सुनकर पाब्लो कहता है कि ये उसकी जिंदगी है, वो जो चाहे वो करे, क्योंकि उसने जब लुलू को इस बारे में समझाने की कोशिश करी तो उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। पाब्लो का ऐसा रवैया देखकर एली अकेले ही उस क्लब में लुलू को बचाने के लिए जाती है, जहाँ पहुंचते ही एली को जिमी जान से मार देता है। वहीं पाब्लो को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके इस सीक्रेट क्लब की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसके बाद उस क्लब में पुलिस रेड मारती है। वो लुलू को वक्त रहते ही बचा लेते हैं और दूसरी तरफ वो रैमी जिमी सहित सभी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पर पाब्लो को देखकर लुलू उसके गले लग जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। तभी दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और अपनी शादी को टूटने से आखिरकार बचा लेते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, तो जल्दी से जाकर उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।